नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय डीके सर में आपका स्वागत है। आज हम परीक्षा के अंदर रखी जाने वाली सावधानियां क्या करें क्या नहीं करें। बहुत सारे जो बच्चे हैं, परीक्षार्थी हैं, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे BSTC का प्री DLED, CET, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जिनको पहली बार देते हैं। तो उन बच्चों को क्या घबराहट होती है और घबराने से उनकी जो सारी तैयारी है वो उनके दिमाग से निकल जाती है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको घबराना नहीं चाहिए। वो सारी सावधानियां जो परीक्षा में आपको करनी है वो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं। उससे पहले मैं अपने चंद्रयान-3 भारत के द्वारा, इसरो के द्वारा जो चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग हुई है चंद्रमा के ऊपर, उसकी मैं सभी भारतवासियों को और इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि ये सफलता भारत के लिए बहुत सारी संभावनाओं की तलाश करेगी और बहुत सारे द्वार खोलेगी। इसलिए सभी को एक बार पुनः चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो हमारा टॉपिक है, परीक्षा या एग्ज़ाम में रखी जाने वाली सावधानियां क्या करें क्या नहीं करें। तो दोस्तों, बहुत सारे परीक्षार्थी जो पहली बार एग्ज़ाम देते हैं वो एग्ज़ाम से डरते हैं, घबराते हैं। इस डर को पहले निकालना है आपको दोस्तों, और नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, क्योंकि परीक्षा के जो 2 या 3 घंटे होते हैं ये आपकी ज़िंदगी बदलने वाले होते हैं। इसलिए आपकी 6 महीने की 12 महीने की जो तैयारी है वो इन 3 महीनों में या 3 घंटों के अंदर आपके जीवन को दिशा देती है। तो वो 3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन इम्पोर्टेंट घंटों का आपको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, वो ही हम इस वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, परीक्षा से पहले आपको क्या करना है ये बहुत ज़रूरी है। पहले पढ़ी हुई जो सामग्री है उसका दौरान जरूर कर ले हुए। अगर आपके पास समय बचा हुआ है तो आप नई चीज़ नहीं पढ़े, केवल जो पहले आपका पढ़ा हुआ जो विषय है उसको आप रिवीजन करें। ज़रूरी नहीं है कि पूरा कोर्स आपका पूरा हो, कि 100% आप पूरा करो, ज़रूरी नहीं है। आपने अगर 70% कोर्स पूरा कर लिया है तो उसी का आप रिवीजन कर ले भी। फिर दूसरा जो है, आपके नींद पूरी ले, हमेशा सकारात्मक सोचे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे क्या है, रात को 2-2 बजे तक दिन में सोते कम है, पढ़ते ज़्यादा है, तो उससे क्या आपकी मेमोरी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो मेमोरी कम काम करती है। तो क्या आपको नींद पूरी लेनी चाहिए, यानी कि 8 घंटे नींद है तो आपको ले लेनी चाहिए। 6 से 8 घंटे नींद आपको एक स्वस्थ आदमी को लेनी चाहिए, जिससे क्या आपकी जो मेमोरी है वो सही काम करती है। और सकारात्मक सोचना है हमेशा, क्योंकि एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जो पेपर सेटर है वो पेपर को इस प्रकार सेट करते हैं कि 50% क्वेश्चन तो लगभग सभी बंदों को आ जाते हैं, लगभग। यानी कि तो इसका मतलब आपको ये सोचना है कि मुझे भी 50% प्रश्न आते हैं उस पेपर के। अब आपको क्या है, उसमें 50% तो आपको आते हैं, ये कॉन्फिडेंस आपके होना चाहिए कि वो तो आते हैं। अब आपको 20 या 30% और तैयारी करनी है, यानी कि 70 से 75% अगर आप पेपर को सही करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है अधिकतर। तो आपको क्या करना है, 50% के अलावा जो एक्स्ट्रा मेहनत है वो आपको करनी है, और वही आपको सफलता दिलाती है। तो आपको ये पॉजिटिव सोच रखनी है, और ये शब्द आपके अंदर होना चाहिए, 1 मैन आर्मी, यानी कि जो मैं कर सकता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता है। तो ये पॉजिटिव रखना है। चाहे परीक्षा में कितनी भीड़ हो, चाहे कितने लाखों लोग हो, परीक्षार्थी हो, इससे नहीं घबराना है। यार आपको टॉप 10, यानी कि मुझे तो टॉप 10 ही आना है, तो उसकी तैयारी करनी चाहिए, उसके अनुसार मेहनत करनी चाहिए। अब परीक्षा से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले प्रवेश पत्र जो आता है उसके निर्देशों का सावधानी के साथ अध्ययन करें, तथा परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाली सामग्री जो प्रवेश पत्र में आपको निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार, जैसे प्रवेश पत्र हुआ, आधार कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र, ID जो आपके बारे में बता सके कि भाई यही फला फला है, और वो ID आपके पास हो, और फोटो अगर मंगवाई है तो फोटो, पेन कौन सा ले जाना है वो भी आपके प्रवेश पत्र में है। तो प्रवेश पत्र के निर्देश बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पेन, पेंसिल इत्यादि जो भी सामग्री है वो प्रवेश पत्र के अनुसार आप 1 दिन पहले इकट्ठा कर ले। और दूसरा जो है क्या करे में है, चौथा पॉइंट है, परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुँचे। यानी कि आप लोगों को परीक्षा केंद्र पे समय से पहले 1 घंटा पहले पहुँच जाना है, ताकि आपको घबराहट नहीं हो। अगर आप समय से नहीं पहुँचते तो आपको एग्ज़ाम से बाहर भी रखा जा सकता है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, समय से 1 घंटा पहले पहुँच जाए। और क्या करें में जो 5वां पॉइंट है, ओमार सीट में रोल नंबर, विषय, हस्ताक्षर इत्यादि प्रविष्टियाँ ध्यान से भरे। यानी कि ओमार सीट, अगर जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं दोस्तों, उनको ये ओमार सीट जो मैं अभी
नमूना ओएमआर सीट है वो बता रहा हूँ, जो पहले एग्जाम में आई हुई है। इसके अंदर निर्देश होते हैं रोल नंबर जो आपके प्रवेश पत्र में है उनको सावधानी से भरे, सही ढंग से भरे। उसके नीचे जो गोले होते हैं उनको सावधानी से भरे। फिर पुस्तिका प्रश्न पुस्तिका संख्या होती है वो भी अगर उसमें भरने के लिए कह रहे हैं तो आपको भरनी है। फिर उसके बाद जैसे नीचे है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, परीक्षा तिथि वगैरह जो भी आपकी पूर्ति करनी है वो पहले कर ले। परीक्षा के जो प्रश्न है उनको करने से पहले फिर क्या नहीं करे, नए टॉपिकों का अध्ययन नहीं करे। यानी कि मैंने पहले ही बता दिया है, जो पढ़ी हुई सामग्री उसका अध्ययन करना है, नए टॉपिकों का अध्ययन नहीं करना है, क्योंकि इसमें वो फिर आपको याद भी नहीं होता और आपको पहले पढ़ी हुई चीज़ों को प्रभावित करता है। और नकारात्मक लोगों से दूर रहे। यानी आपके बहुत सारे मित्र ऐसे हो सकते हैं जो ऐसे नकारात्मक सोच रखते हैं कि एग्ज़ाम के तो दिन थोड़े रहे हैं और कैसे तैयारी करें, याद ही नहीं हो रहा है, अब क्या करें, ऐसे घबराने वाले, और हम इतने दिन में हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, नेगेटिव बात करते हैं, उनसे आपको बिल्कुल दूर रहना है। फिर देखिए ओएमआर उत्तर पत्रक भरते समय ये गलतियां कभी नहीं करें। यानी कौन कौन सी गलतियां हैं जो देखिए दोस्तों, परीक्षार्थी क्या होता है अक्सर जो ओएमआर पत्रक भरता है, जैसे उसने 5% सही कर लिए और 6% उसको नहीं आ रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है तो वो उसको खाली छोड़ देता है। फिर उसके बाद में 7वें पर्सन को करता है, वो उसको आ रहा होता है तो वो क्या करता है 7वें पर्सन को 6ठे पर्सन के अंदर गोला भर देता है, क्योंकि वो खाली होता है, दिमाग वहाँ रहता है, और वो फटाफट 7वें पर्सन का आंसर गोला 6ठे वाले में भर देता है और फिर उसके ध्यान नहीं जाता है, तब तक वो गोले ऊपर भरता रहता है। यानी कि हर एक पर्सन का वो ऊपर वाले पर्सन में या उत्तर पत्रक में गोला भर देता है, जो कि वो उसके लिए वो सबसे बड़ी गलती है। इस गलती को आपको कभी नहीं दोहराना है कि आप अगर जो भी प्रश्न भर रहे हो, जिसका भी उत्तर दे रहे हो, तो आप कंफर्म कर ले कि वे प्रश्न पत्र का क्रमांक और ओएमआर सीट का क्रमांक एक ही है, उसके बाद ही गोला काला करें। ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि मेरे बहुत सारे साथी है, मेरा अनुभव है कि मेरे जो साथी है वो इस वजह से अभी मात खा चुके हैं। मेरा एक दोस्त है वो अभी रिट के अंदर मात खा चुका है, क्योंकि उसने प्रश्न पत्र में तो टिक सही लगाए हैं, लेकिन ओएमआर सीट में उसकी इसी गलती की वजह से वो अभी आज बाहर है, उसके 25% गलत हुए हैं। तो आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, घबराना नहीं है, परीक्षा के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है और अच्छे से बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको एग्ज़ाम देना है और ये सोचना है कि मुझे बहुत कुछ आता है और जो आता है वो ही भरना है। अब BSTC वाले, CET वाले जिनके मैथ भी ये पेपर में आती है, मैथ और रीजनिंग, उनका सबसे पहले ये होना चाहिए कि अगर उनके पेपर में जीके है, क्योंकि जीके सभी के आती है, तो आपको सबसे पहले जीके का पेपर अटेंड करना है, जीके का जो भाग है उसे अटेंड करना है। फिर उसके बाद अगर हिंदी है तो उसको अटेंड करना है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के अंदर समय चाहिए और वो आपका समय अगर आप पहले ही उसे शुरू कर देते हो तो वो आपका समय खा जाती है और उसकी वजह से आपके राजस्थान जीके, इंडिया जीके और हिंदी जो भी है इजी सब्जेक्ट, वो उनके पर्सन छूट जाते हैं और आपको कंपटीशन से बाहर कर देते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले जीके, हिंदी और दूसरे जो विज्ञान वगैरह के सब्जेक्ट है उनके पर्सन अटेंड करने हैं और मैथ और रीजनिंग का जो पार्ट है उसको सबसे बाद में लेना है। और प्रश्नों का उत्तर देते समय आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि किस क्रमांक का प्रश्न है वो उसी के अंदर भरना है। आप अगर आगे पीछे भर देते हो तो क्रम टूट जाता है और उसी क्रम से आपके बहुत सारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। इसका विशेष तौर से ध्यान रखना है और बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, आपका एग्ज़ाम बढ़िया हो, आपके सपने पूरे हो, यही मैं मनोकामना करता हूँ। और मन में ये विचार रखना है कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू दोस्तों। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।